साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के तथाकथित राम राज्य में लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में बॉटनी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों का रिजल्ट आया है। लेकिन हैरत की बात देखिए, जिस पिछड़े और वंचित वर्ग ने इस राम राज्य को लाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए किए जा रहे इस यज्ञ में अपने मतदान की आहुति दी थी, उसी पिछड़े वर्ग का इन 13 पदों में नामो निशान गायब कर दिया गया है। जब इन 13 पदों पर भर्ती को गौर से देखेंगे तो आपको तमाम आश्चर्यजनक चीजें नजर आएंगी। इन 13 पदों में एक भी पद ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं किया गया है, जबकि 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 3 से 4 पद ओबीसी के लिए होने चाहिए थे। एससी को 13 में से महज एक पद दिया गया है। एसटी को जो पद दिया गया है उस नाम में नायक लगा है, तो लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि पता नहीं एसटी है भी या नहीं। चलिए मान लेते हैं कि एसटी भी है, तो किस नियम के आधार पर ओबीसी का आरक्षण इन 13 पदों पर आपने शून्य कर दिया? चलिए आरक्षण शून्य कर दिया, लेकिन अनारक्षित का मतलब सवर्ण तो नहीं होता। वो ओबीसी, एससी, एसटी सभी आरक्षित वर्गों के लिए खुला होता है। जिसके अंक अच्छे आएंगे, जो अनारक्षित में फाइट करेगा, उसका चयन अनारक्षित में होना चाहिए था। मगर टाइटल पर गौर करें, जिन 13 लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, तो एक एससी के सामने एससी लिखा है, एक एसटी के सामने एसटी लिखा है, लेकिन इनके अलावा जो 11 पदों पर चयन हुए हैं उनके टाइटल गौर करिएगा। कौशिक सिंह मिश्रा तिवारी एक मुस्लिम, सिंह चतुर्वेदी तिवारी पंडित। लग रहा है कि किसी ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के व्यक्ति का अनारक्षित में सिलेक्शन हुआ है। मतलब आपने विशेष तौर पर यह ध्यान रखा कि इन 13 लोगों में जो अनारक्षित के पद हैं उनमें भी सवर्ण और सवर्ण में भी एक खास जाति के लोगों का चयन किया जाए। एक दूसरा खेल देखिए, जब ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का कोई व्यक्ति ज्यादा अंक पाकर के अनारक्षित कोटे में फाइट करता है तो उसको भी उसकी कैटेगरी में समेट दिया जाता है। नियम यह कहता है कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का कोई व्यक्ति अगर अनारक्षित में फाइट कर रहा है तो उसको जनरल कोटे में यानी कि अनारक्षित में ले जाना चाहिए और ओबीसी को जो उसका हिस्सा है, वाजिब हक है, वो देना चाहिए। लेकिन ओबीसी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अनारक्षित में फाइट करे, जनरल में फाइट करे, उसको ले जाकर के उसके आरक्षित वर्ग में समेट दिया जाता है, ताकि ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों का चयन 27% से बढ़ ही ना पाए। लेकिन इस रिजल्ट में सवर्णवाद नहीं, ब्राह्मणवाद का महीन जातिवादी खेल देखिए। ईडब्ल्यूएस कोटे को जब लोग सुदामा कोटा या जनेऊ कोटा कहते हैं तो ब्राह्मणवादियों के मिर्ची लग जाती है। लेकिन इसमें एक सीट रिजर्व की गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उसमें तो चयन हो गया श्रद्धा पंडित का। लेकिन बड़ा दिल दिखाते हुए ईडब्ल्यूएस के वो लोग जो अनारक्षित कोटे में फाइट किए थे, उन दोनों के नाम देखिए, सिद्धांत चतुर्वेदी, अमन तिवारी। मतलब जिन 3 लोगों का चयन ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करने से हुआ है, उनके तीनों के नाम में चतुर्वेदी, तिवारी और पंडित लगा हुआ है। यह रिजल्ट कह रहा है, मैंने ये रिजल्ट घर में नहीं बनाया है। इन तथाकथित जातिवादियों से पूछना चाहता हूं कि जब ईडब्ल्यूएस कोटे में चयनित हुए किसी अभ्यर्थी के ज्यादा अंक होने पर आप उसको अनारक्षित कैटेगरी में ला रहे हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों? यह कैसे संभव है कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का कोई भी व्यक्ति अनारक्षित कोटे में फाइट करने लायक बचा ही नहीं? इन तथाकथित मेरिटधारियों से पूछना चाहता हूं कि मेरिट से इतना डरते और भागते क्यों हो? मैं पूरी चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी लिखित परीक्षा करा ली जाए, उस लिखित परीक्षा के आधार पर आप ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को कभी बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते। इसलिए नेशनल जनमत लगातार इस सीधी भर्ती और इंटरव्यू जैसे शब्दों से नफरत करता है, क्योंकि सीधी भर्ती और साक्षात्कार जैसे शब्द ही
आरक्षित वर्ग के, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। जब उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है तो उसके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पर नियुक्ति करने के लिए महज इंटरव्यू और सीधी भर्ती क्यों की जा रही है? तथाकथित मेरिटधारियों से पूछना चाहता हूं कि जब प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनाना होता है तो पहले तो किसी छात्र को बीएड या बीटीसी करना होता है, इसके बाद टीईटी देना होता है, फिर सुपर टेट देना होता है, इसके बाद कहीं वो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनके ऊपर तमाम छात्रों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है, ऐसे ही लोग डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पहुंचते हैं और तमाम आयोग की परीक्षाओं में इंटरव्यूअर के तौर पर पहुंचते हैं। ऐसे लोगों की भर्ती के लिए सीधी भर्ती और इंटरव्यू का खेल क्यों? सीधे सीधे नेशनल जनमत का आरोप है कि ये मेरिट से नहीं बल्कि जातिवादी सिस्टम के हिसाब से, सिफारिश के हिसाब से, परिवारवाद और जुगाड़ के हिसाब से नियुक्ति करने के लिए किया जाता है। नेशनल जनमत बार बार यह समझाने की कोशिश करता है कि इन सरकारों की सबसे ज्यादा निगाह डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर रहती है, क्योंकि जो आपको एक सामान्य शिक्षक समझ में आता है वो शिक्षक अपने जीवन काल में तमाम सारे छात्रों का भविष्य संवार और बिगाड़ सकता है। पहले तो परीक्षा में अंकों के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर, वाइवा के आधार पर, फिर अपने अंडर में यही लोग पीएचडी करवाते हैं और जातिवादी मानसिकता के शिक्षक ओबीसी एससी वर्ग के लोगों को या तो पीएचडी ही नहीं करवाते या इनरोल होने पर अपने घर की सब्जी मंगवाते हैं, पानी तक भरवाते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आधे लोग उनमें से छोड़ के चले जाएं। सब लोगों के लिए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। फिर इन्हीं लोगों में तमाम सारे शिक्षक उन भर्तियों में जिनसे नियुक्त हुए लोगों को अफसर माथे पर बैठालते हैं, समाज का कुलभूषण घोषित करते हैं, उन जैसी भर्तियों में इन्हीं जैसे शिक्षकों को बुलाकर विषय विशेषज्ञ के तौर पर बैठाला जाता है। मतलब अपने पूरे जीवन काल में हजारों लाखों बच्चों का भविष्य यही प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर संवार और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इन लोगों का पूरा ध्यान विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के भगवाकरण पर लगा हुआ है। धर्म की अफीम और राष्ट्रवाद का चूरन चाटने में मस्त पिछड़े दलित वर्ग के तमाम सारे मुखौटों को ये रिजल्ट दिखाइए और उनसे पूछिए कि आपके सत्ता की मलाई चाटते हुए इस तरह के रिजल्ट कैसे निकल रहे हैं जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का आरक्षण खूंटे पे टांग दिया जा रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।